हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर नंबर फर्स्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन। मैनी ए स्टूडेंट पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको मैनी ए को देखना है और मैनी ए की ग्रामर कहती है इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आता है और वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। आप इस चीज को थोड़ा सा नोटेड डाउन कर लेंगे। मैनी एक अलग कहानी है। मैनी का मतलब बहुत सारे, छठी क्लास का रूल है मैनी। आप पढ़ रहे हैं मैनी ए, फर्क है दोनों में, लेकिन अर्थ में कोई फर्क नहीं है। तो देखिए, स्टूडेंट आपका सिंगुलर है। अब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और यहाँ पर आपका हैज आएगा। और पहले क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यदि ये रूल आपके पास नहीं होता तो आप क्या मैं क्या यहाँ पर अपन हैव भरते। हैव नहीं आएगा, हैव आपके मैनी के साथ आता है जो कोई रूल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं मैनी ए और मैनी ए आपसे कहता है कि मेरे बाद जो नाउन आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इंपॉर्टेंट कर लेना। ये जो क्वेश्चन आ रही है टेंस का पार्ट बी, एक तरीके से ये पार्ट बी में को रोटेट होता है, लेकिन लोग इनको ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर आता है अमेरिकन्स आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफी विद दियर मील्स। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अकस्टम का मतलब होता है आदी हो जाना, किसी चीज का अभ्यस्त हो जाना। और दूसरी चीज, अकस्टम के बाद टू आएगा और इसके बाद जिरंड आएगा, ये एक्स्ट्रा ग्रामर है। अब आइए मेन ग्रामर पर। अमेरिकन जो है वो राष्ट्रीयता को शो करेगा और आपको पता है कि राष्ट्रीयता को शो करने वाले शब्दों के साथ आपका जो आर्टिकल है वो हमेशा द आता है। द अमेरिकन, द इंडियन, द पाकिस्तानी। रूल को याद करना है क्वेश्चंस के थ्रू, ग्रामर को रोटेशन करना है क्वेश्चंस के थ्रू। हमने जो पढ़ा उसको कहीं रख दीजिए और वापस मेमोरी के बेस पर हमें डेवलप करना है कॉपी लेस और बुकलेस सिस्टम। ना हमारे पास कॉपी है ना हमारे पास बुक है, जो भी है मेमोरी में है। वहीं से भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है इट वाज आई हु रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर हिज स्टडीज। ये मैं था जो जिम्मेदार हूं उसकी सारी स्टडीज को अरेंज करने में। अब यहाँ पर जो आई के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। आई के भू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आई के साथ वर्ड नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। रूल को याद करिए, हु से पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा, हु से पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। यदि वो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो नाउन और प्रोनाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल। रूल को याद करना है। थोड़ी देर के लिए हु को भूल जाना कि हु यहां पर है भी, हु यहां पर नहीं है। आई वॉच, कहां से क्वेश्चन आया? हमारा कंजक्शन से क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फोर्थ पर। ही आस्क्ड वेदर आइदर द ब्रदर्स एट होम। आइदर हमारा कीवर्ड है। आइदर क्या है आपका? कीवर्ड। ये आपसे क्या कहता है कि मेरे साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब फाइंड आउट, ब्रदर्स को नहीं देखना है। आइदर सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? वर्ड नहीं आ सकती। आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट में है, इज नहीं आ सकता, है इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या रह गया? वॉज आएगा। आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। ग्रामर को बिल्कुल पक्का करना है। मेरे प्रोसेस पर आते जाइए, ग्रामर इतनी साउंड हो जाएगी कि आपको दोबारा कॉपी किताब नहीं देखनी है। इट इज टाइम, इट इज टाइम के साथ ही आगे पढ़ो ही मत। इट इज टाइम के साथ आपको पता है V2 आती है, काफी बार कर चुके हैं ढूंढो V2 को। डिसाइडेड, ए इज द राइट आंसर। इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। याद रखना है, इट इज टाइम के बाद रूम नंबर 5 V2 आएगी। V2 आ गई, पहले से क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए आप। देखिए, वी वेंट विथ गुप्तास टू मूवी कॉल्ड दीवार। गुप्ताज आपका सरनेम है, बहुवचन में है, पूरे परिवार को शो कर रहा है, गुप्ता परिवार है आपका। तो आपका रूल कहता है यदि कोई सरनेम बहुवचन में आए और पूरे परिवार को व्यक्त करे तो आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर।
रूल को अपडेट करना है, रूल को मजबूत करना है, सही और गलत की परवाह आज की डेट में नहीं करनी, सही और गलत असली प्लेटफॉर्म पर। फिर आ गया, इट इज नॉट आई हु टू ब्लेम, ये मैं नहीं हूं जो तुम्हें ब्लेम करता हूं, इट इज आई हु नॉट ब्लेम। आई के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है आपको, आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आता, यहाँ पर हैव की जरूरत नहीं है, हैज की जरूरत नहीं है, एम आएगा, इज द राइट आंसर। रूल को तैयार कीजिए, हु से पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। रूल तैयार कीजिए, ग्रामर तैयार कीजिए नए अंदाज में। फिर कहता है ऑफ द टू सिटीज आ गई। द फॉर्मर इज नेचुरल है, दो की बात हो रही है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, बिगर इज द राइट आंसर। क्योंकि आपने रूल तैयार किया था यदि दो लोगों में कंपैरिजन करना हो तो कौन सी डिग्री काम में आती है, कंपैरेटिव। बी सी डी आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। ही डिस्क्राइब द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ही हैड इन द जेल, उसको कुछ अच्छे अनुभव नहीं थे जेल में, उसी को उसने बताया। आपको जल्दी से आंसर आएगा सर अबाउट पर दे तो नहीं, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आपको 20 वर्ड बताऊंगा जिनको प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है। डिस्क्राइब उसी प्रजाति का वर्ड है, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। जो मेरी क्लास में अटेंड है उनके रिजल्ट का हाईएस्ट मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी, और जो एब्सेंट है उनकी कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं है। ए राइज इन रेंट एंड वेजेस फाउंड टू टूगेदर, राइज आपका पहला नाउन, फिर आ गया प्रपोजिशन, फिर आ गया दूसरा नाउन। एनपीएन रूल आ गया। एनपीएन रूल आपसे क्या कहता है, प्रपोजिशन से पहले जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। राइज हमारी सिंगुलर नाउन है, वर्ब भी सिंगुलर होगी। हैव बीन आएगा नहीं आएगा, आर आएगा नहीं आएगा, वर आएगा नहीं आएगा, हे राइज के अकॉर्डिंग आपका हैज बीन आएगा। जब तक रूल और क्वेश्चंस में आप कनेक्शन नहीं देंगे आपका पढ़ना एकदम बेकार है, एकदम बेकार। जिसको रूल और इसमें कनेक्शन देना आ गया वो गढ़ जीत गया। देखिए डेस्पाइस, पहले हिंदी अर्थ किसी से नफरत करना, किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना। अपीज खुश करना नहीं होगा, फ्लैटर चमचागिरी करना नहीं होगा, एडमायर प्रशंसा करना, एप्रिशिएट भी आपका किसी को खुश एक तरीके से पसंद करना। डी इज द राइट आंसर, एप्रिशिएट इज द राइट आंसर। एप्रिशिएट नहीं होता तो एडमायर भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन एप्रिशिएट होता है किसी को आप लाइक करते हो इसलिए उसको एप्रिशिएट करते हो, और डेस्पाइज किसी से आप नफरत करते हो। तो आपको आंसर मिला सिमिलर के लिए डी आंसर। लोकासियस, पहले अर्थ को ढूंढो, आंसर पे नहीं जाना है, अर्थ ही नहीं आएगा तो आंसर ढूंढ के क्या करोगे आप। लोकासियस अच्छा वक्ता, जैसे कपिल शर्मा, रजत शर्मा, सोनू शर्मा, जितने भी नेता हैं, जितने भी हाईकोर्ट के लॉयर हैं, सब लोकासियस हैं, तभी तो प्रैक्टिस चलती है। हमें ढूंढना है इसका, जिसे कहते हैं आपका लोकासियस अच्छा वक्ता। सिमिलर के लिए हम सिमिलर और अपोजिट दोनों है, हमें ढूंढना है यहाँ पर, सॉरी अपोजिट ढूंढना है, तो आपको सिमिलर भी है इसको आंसर में। तो देखिए लोकासियस का सिमिलर होगा टोकेटिव, लेकिन ये तो ढूंढना ही नहीं है, टेसिटर्न इज द राइट आंसर। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। कोई कहते हैं साहब इसका सिमिलर वर्ड ढूंढिए, सिमिलर होगा ए जो आज हमारा क्वेश्चन नहीं है, टेसिटर्न होगा बी। अबेंडेंट प्रचुर मात्रा में, अर्थ आ गया अबेंडेंट प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आंसर ढूंढना है मीगर, बहुत कम। अब अरे हमारे गांव में नदी है उसमें अबेंडेंट वाटर है, बहुत ज्यादा है। अथा मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, नहीं। हमारे गांव में जो नदी है, हमारा जो कुआं है ना, उसमें मीगर वाटर है, बहुत कम पानी है। तो अबेंडेंट का अपोजिट क्या आएगा, मीगर आएगा। जाइगेनेटिक, हाथी को याद करो, व्हेल मछली को याद करो, विशाल बहुत बड़ा। हमें चींटी को याद करना है इसका अपोजिट में, टिड्डी इज द राइट आंसर। बहुत छोटा। मैं फिर कहता हूं पेपर करने से पहले आपकी नॉलेज की धार इतनी शार्प होनी चाहिए कि पेपर एक बार में ही खत्म।
इसीलिए कहते हैं, सब बड़े आदमी कहते हैं कि यदि हमको 10 घंटे मिले तो 9 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगेगा, 1 घंटे हमको उड़ाने में लगेगा। लेकिन यहाँ पर भोटी कुल्हाड़ी ले जाते हैं और सोचते हैं दुनिया उड़ जाएगी, नहीं उड़ेगी। टाइम वेस्टेज करना है तो फिर अच्छे से करो। ग्रूसम, घृणित, अप्रिय, डरावना, कुछ भी कर लो। घृणित है, ग्रूसम है, अपराध के साथ आता है। आपको ढूंढना है आकर्षक, मैन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। रोड का कुत्ता ग्रूसम होता है, शेरू, और जो लेकर आते हैं पर पपीज वो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव, खिलाते हैं गोदी में। रोड के कुत्ते को कौन गोदी में खिलाता है, कोई नहीं खिलाता। आइए फ्रेजेस करते हैं। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक बहुत फिल्मों में यूज हुआ है इसका। एक फिल्म में नाना पाटेकर सीएम के लड़की की ठुकाई कर देता है तो उसका ऑफिसर कहता है गो एंड फेस द म्यूजिक, यानी सजा का सामना करना, सजा का सामना करना। यदि आप आरजेएस बनकर कोई गलत ऑर्डर पास कर देंगे तो कौन बुलाएगा, हाई कोर्ट। तो फेस द म्यूजिक। हो सकता है आपको वीआरएस दे दे, हो सकता है आपको छुट्टियां दे दे कि जाओ 13 दिन तक सीआरपीसी पढ़ो। आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू बियर द कंसीक्वेंस। अभी कर लो, आप कोई भी चीज कर लो, आप बिना हेलमेट के निकल जाओ तो फेस द म्यूजिक। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाला रोक ले, कुछ ना कुछ तो होगा ही। टू टेक समवन फॉर राइड, इंपॉर्टेंट कर लो। इसको याद करने से पहले दो लोगों को याद कर लो। एक तो भंवरी देवी को, एक क्राइम ब्रांच के एसीपी थे राजवीर सिंह, उनके साथ आया था जब उनको मारा गया था कलकत्ते। राजवीर सिंह थे, दिल्ली एसीपी थे वो, क्राइम ब्रांच के बहुत बढ़िया ऑफिसर, स्पेशलिस्ट एनकाउंटर थे वो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। किसी को धोखे से मार देना, बोले यार चाय पीने चलेंगे, फिर उसके बहाने उसको धोखे से मार देना, या किसी के साथ चीटिंग करना। अब आंसर बहुत आसान, टू डिसीव समवन बी इज द राइट आंसर। भवनी देवी को बोला चलते हैं अपन, और फिर उसको मारा गया, उसे पता नहीं था मेरा मर्डर करेंगे। तो टेक समवन फॉर राइड का मतलब होता है किसी के साथ किसी भी प्रकार का धोखा करना। ए बॉल फ्रॉम द ब्लू। अब जब भवनी देवी को मारा गया तो उसके परिवार को थोड़ी पता था इसका मर्डर हो जाएगा, जा तो बढ़िया ये मरी हुई आएगी। आकस्मिक और दुखद घटना, ये बहुत आती है, आकस्मिक व दुखद घटना। तो यहां पर दोनों आंसर हैं, लेकिन पहले आप डीपर आंसर करोगे, एन अनप्लीजेंट इवेंट। हाँ, इवे से साथ आता है इसका आंसर, ये अनएक्सपेक्टेड भी आता है। जैसे सुबह कई बार लोग घूमने जाते हैं लेकिन किसी ने टक्कर मार दी, बेचारा मर गया, तो होगा अनप्लीजेंट इवेंट। लेकिन ये साथ आता है, जनरली मैक्सिमम एग्जाम ये साथ ही देता है कि एक दुखद और आकस्मिक घटना। ए बॉल फ्रॉम द ब्लू का मतलब बिजली गिर जाना, अरे हमारे परिवार पे तो बिजली गिरी, यानी कुछ गलत हो गया। फोर्थ पर आइए, द एटीएस सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। सेट द बेट, किसी के लिए जाल बिछाना, जैसा आप फिल्मों में देखते हो। सेट द बेट, सरफरोश फिल्म होती है, आमिर खान होता है ढाबे के पास, जाल बिछाता है उसको पकड़ने के लिए। सेट द बेट यानी किसी के लिए जाल बिछाना। आंसर मैच करेगा, लेट द ट्रैप। पुराने जमाने में शिकारी बकरे को बांध देते थे कि शेर आएगा, सेट द बेट। बेट किसको कहते हैं, वो प्रलोभन वाली वस्तु को जिसको देखकर वो फंस जाए। जैसे आप भी घर में चूहे फंसाने के लिए वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, चुपड़ी रोटी, तो सेट द बेट करते हैं, चूहा फंस जाता है, फिर अपन उसको बाहर छोड़ देते हैं। और आखिरी हमारी फ्रेज आ रही है, टू फॉर्म वंस माउथ। फॉर्म का मतलब होता है झाग, फॉर्म कहलाता है। माउथ में झाग आने का मतलब जब हम इसे गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, तो मुंह में झाग आ जाते हैं बोलते बोलते। हमारा जो स्पिट है, थूक है, वो भी ज्यादा झाग कह लो। टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। टू फॉर्म वंस एट द माउथ, किसी चीज को रटो मत, उस चीज को समझो मैथमेटिक्स की तरह। ये हमारी 20 क्वेश्चन की पहली सीरीज कंप्लीट होती है। आइए दूसरी टेस्ट सीरीज पर आते हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर